हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये टॉपिक ऑप्टिक्स की जो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स उसी से लिया गया है। और यहाँ पे बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से होती है, कहां कहां पे देखने को मिलता है, इन सब चीजों को बतलाने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करके ग्रुप में शेयर कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की ओर। तो सबसे पहले हम लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलता है कहां कहां पर, ये जान लेते हैं। तो देखिए, यदि ग्लास है और ग्लास में वाटर रखा हुआ है और इसके इनसाइड जो है से पेंसिल के कुछ पार्ट को रखते हैं और कुछ पार्ट वाटर के बाहर होता है, तो इंक्लाइंड रखते हैं तो देखते हैं कि बेंडिंग अपीयर होता है ना, मुड़ी हुई दिखाई देती है, जिसका मेन वजह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यदि खाली ग्लास को देखिएगा, उसकी गहराई के बारे में, उसके डेप्थ के बारे में सोचिए। फिर यदि उसमें वाटर को फिल कर दीजिए और तब उसके डेप्थ को अपीयर कीजिए, है ना, इमेजिन कीजिए, तो ऐसा इमेजिन होगा कि जिस समय इम्पटी था, ग्लास खाली था, उस समय डेप्थ ज्यादा दिखेगा। और जब उसमें वाटर को भर दिए, वाटर को डाल दिए और तब इमेजिन किए तो लगा कि जो है से डेप्थ कम गया है। ये चीजों देखने को मिलता है, जिसका मेन वजह होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर बात करूं नाइट में जो स्टार्स की ट्विंकलिंग होता है, उसका मेन वजह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बहुत सारे चीज जो है हम लोगों को देखने को मिलता है, वो डिपेंड करता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। और ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो है क्या? तो देखिए, लाइट रे जब मीडियम चेंज करती, तो मीडियम को चेंज होने से उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। मैंने पिछले टॉपिक में, पीछे लेक्चर में करवा रखा है कि जो मीडियम में स्पीड कम हो जाएगी वो होगा डेंसर मीडियम, जिसमें स्पीड लाइट की फास्ट हो जाएगी वो हो जाएगा रेयर मीडियम। तो रेयर और डेंसर कि यहां पर जब जो है से कैटेगरी होता है और लाइट की प्रोपेगेशन होती है, क्योंकि एक मीडियम में, सिंगल मीडियम में, एक जैसे मीडियम, लाइट की जो प्रोपेगेशन होती है स्ट्रेट लाइन में होती है। लेकिन जब लाइट की मीडियम चेंज होती है ना, ऑप्टिकली मीडियम चेंज होती है, तो लाइट जो है अपने पाथ को चेंज कर लेती है। और यही फेनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, जो कि यहां पर बतलाने वाली। यहां पे सपोज कर लीजिए हमने क्या किया, देखिए ये जो है से बाउंड्री लिया, यानी ये है इंटर सरफेस टू मीडियम का। तो ये मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे म्यू1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, और यहां पर ये है डेंसर और ये है रेयर। रेयर मतलब कंपेयर करने पे जैसे ये वाटर ले लूं, सॉरी सॉरी एयर ले लूं और ये वाटर ले लूं, तो ये हो गया रेरर और ये हो गया यहां पर डेंसर। अब यहां पर हम बात करें कि इस जो है से सरफेस के इस पॉइंट पे यहां पे हमने नॉर्मल ड्रा किया, ठीक है, नॉर्मल हो गया है। और फिर यहां से क्या होती है, तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, तो इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। और यहां पर ये जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब देखिए, इसको तो पाथ ये वाला है, इधर जाना चाहिए था, लेकिन एयर से वाटर में एंट्री किया, यानी रेयर से डेंसर में एंट्री किया, तो स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होता है तो एंगल यहां पर नॉर्मल के साथ जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी ऐसे, ये एंगल आर हो जाएगा, जिसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाएगा। अब देखिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, तो यहां पर ये जो होगा इसको क्या बोलिएगा, डेल, जिसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलिएगा। इसको क्या बोलिएगा, एंगल ऑफ डेविएशन बोलिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो म्यू1 है
वो लेस है μ2 से। इसी एयर को ही फर्स्ट मीडियम क्यों माने? देखिए समझिएगा, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होगी, यानी जिधर से लाइट आएगी, जिस मीडियम से आएगी उसको फर्स्ट मीडियम, इसलिए μ1 हुआ। और जिस मीडियम में एंट्री करेगी उसको बोलेंगे सेकेंड मीडियम, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब देखो यहां पे एंगल आई जो है वो ग्रेटर है एंगल आर से, एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर। अब देखिए यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन की बात करो तो ये एंगल आई है, तो यहां पे आर प्लस डेल इज इक्वल टू आई होगा, दैट मीन्स डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर होगा। हो गया ऐसा, ओके। तो ये हुआ रेयर से डेंसर में, यानी एयर से वाटर का कंसेप्ट। अब हो सकता है वाटर से एयर में जाए, यानी डेंसर से रेयर में। अब देखिए यहां पर फिर ये इंटरफेस हुआ, और ये जो मीडियम है, अब ये जो देख रहे हैं ये है यहां पर डेंसर। सपोज दैट इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। यहां पर μ1 ग्रेटर देन μ2 हो गया, दैट मीन्स ये डेंसर हो गया और ये रेयर हो गया। अब यहां पर क्या करो, इस पॉइंट लो, इस पॉइंट का नेम दे दो, जिसको क्या बोलिएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पर लाइट आएगी, इस तरह से ऐसे क्या हो जाएगा, नॉर्मल। इसको क्या बोला जाएगा, नॉर्मल बोला जाएगा, ठीक है। अब यहां पर रे ऑफ लाइट आएगी, इस तरह से आएगी, इंसिडेंट होगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये क्या होगा, आई होगा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से ये पाथ इस तरह से होगी, हो गया ऐसा। और ये क्या होगा, डेंसर से रेयर में एंट्री होगी, तो पाथ चेंज हो जाएगा। देखिए ये पाथ से डेविएट हो जाएगा, हो गया ऐसा। ऐसा इसलिए कि इसमें स्पीड कम है, इसमें स्पीड ज्यादा है, और इसमें स्पीड ज्यादा है, दैट मीन्स एंगल बड़ा हो जाएगा। देखो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इस मीडियम में जो रे होगी उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये एंगल आर हो गया, ठीक है। और यहां पर ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो, ओके। तो ये एंगल आई है, तो ये एंगल आई होगा। तो यहां पर कुछ देखने को मिला, अभी आई जो है वो लेस है और आर ग्रेटर है, और इसमें क्या देखा था, आई ग्रेटर था, आर लेस था, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हुआ, उसमें हुआ था कि नॉर्मल की तरफ बेंट हुआ था, और इसमें क्या हुआ, नॉर्मल से दूर हटा, नॉर्मल से अवे फ्रॉम, ये चीजें। तो यहां पे आई प्लस डेल इज इक्वल टू आर, डेल इज इक्वल टू आर माइनस आई। और ये जो चीजें जो देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, वो क्या है, यहां पर देखो इसका डिफिनेशन देखोगे तो देखिए यहां पर क्या है, रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेनन, ठीक है, विच डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट चेंजेज एट द बाउंड्री व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम। देखिए वन मीडियम है, ये अदर मीडियम है, जैसे इसके बाउंड्री के इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, अपने पाथ को क्या करेगा, प्रोपेगेशन के पाथ को चेंज कर लिया, जिसका मेन वजह क्या है, स्पीड। क्योंकि एयर में स्पीड अधिक है ना, मतलब ग्रेटर है, और वाटर में स्पीड क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि ये डेंसर है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। उसी तरीके से यहां पर क्या हुआ, ये क्या है, डेंसर है, और ये क्या है, रेयर है, अपने पाथ को चेंज कर लिया। क्यों चेंज कर लिया, क्योंकि इससे जब इसमें आया
तो स्पीड सडनली इंक्रीज कर गया। और इसका खास वजह आपको देखने को मिलेगा, स्पीड ही, वेलोसिटी ही इसकी, है ना, जिससे एंगल चेंज होता है, एंगल इंक्रीज करता है जो स्पीड के इंक्रीज होने से, जिसका स्नेल लॉ में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, द मेन रीजन फॉर दिस इज द वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ लाइट मूवमेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, यानी डिफरेंट मीडियम में मूवमेंट जो है से वैरी करता है। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की बात करो तो, उसकी स्पीड की बात करो तो, उसकी वेलोसिटी की बात करो तो, इसीलिए क्या होता है, वो पाथ को चेंज करता है, और यही होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, अब देखिए आगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब आता है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये देखने को मिलेगा कि ये देखिए, यहां पे सपोज कर लीजिए ये बाउंड्री, दैट मीन्स ये इंटरफेस है, और यहां पर देखिए ये बाउंड्री है और ये मीडियम है। यहां पे ये μ2 है जो डेंसर मान लो, और ये μ1 मान लो, फर्स्ट मीडियम जिससे लाइट आएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट की बात करूं, यहां पर हो गया ये नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब यहां पर इंसिडेंट है लाइट, इंसिडेंट हुई, ये एंगल क्या है, आई है, पाथ कौन सा है, ये है, बट डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हुआ, एंगल आर हुआ, हो गया ऐसा। ठीक है, अब देखिए ये तरीका है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एक पॉइंट पे है और एक प्लेन में है, तो यही इसमें बोला गया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट मीडियम जो रे आएगी वो इंसिडेंट, जो सेकेंड मीडियम में चली गई वो हो गया रिफ्रैक्टेड, और नॉर्मल सभी क्या है, एक प्लेन में। द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज ये कांस्टेंट, यानी देखिए साइन आई, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आर यानी आर क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों को रेशियो निकालेंगे तो कांस्टेंट आएगा। और ये कौन सा कांस्टेंट, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। सेकेंड मीडियम उसको मानिए जिसमें लाइट जाएगी, फर्स्ट मीडियम उसको मानिए जिससे लाइट आएगी। हो गया ऐसा, इसको ऐसे लिख सकते हो, μ2 बाई, यहां पे μ1 हो जाएगा, μ2 बाई μ1। अब क्रॉस कर दीजिए इधर से इधर, तो यहां पे μ1 और ये आएगा साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर दे दिया गया। अब यहां से ये देख, हो गया ऐसा, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, यही तो है स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ इसको बोलते हैं। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पे ये रहा साइन आई, बाई आएगा साइन आर इज इक्वल टू μ2 दो, तो μ2 का वैल्यू c बाई v2, μ1 का वैल्यू दो c बाई v1, सी सी कैंसिल हो जाएगा, v1 ऊपर बाई v2, तो यहां पे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू v1 बाई v2 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये चीज आया स्नेल्स लॉ से,
अब देखो V1 और V2 में कंपेयर करो, V1 यदि ग्रेटर होगा तो डिफिनिट है I ग्रेटर होगा, यानी जिस मीडियम में स्पीड ग्रेटर उस मीडियम में एंगल ग्रेटर, और जिस में जैसे सपोज V2 लेस है, स्मॉल है, तो R स्मॉल हो यहां पे, तभी ना इक्वेशन वैलिड है। तो ये चीजें हैं। तो यहां पर उसी तरीके से देखिए, ये फर्स्ट मीडियम है, इसमें स्पीड V1 है और इसमें स्पीड क्या होगी V2। तो क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहां पर यही ना कि ये जो V1 है वो ग्रेटर है V2 से, तो I ग्रेटर होगा R से, क्योंकि स्पीड ग्रेटर एंगल ग्रेटर। अब इसमें जैसे स्पीड डिक्रीज होगा तो एंगल लेस हो जाएगा। एंगल को छोटा करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, बेंट होना पड़ेगा। किधर बेंट होना पड़ेगा, नॉर्मल की तरफ बेंट। और वही डेंसर से रेयर में आता तो सडनली स्पीड इंक्रीज करता, स्पीड इंक्रीज करता तो एंगल इंक्रीज होता, और एंगल इंक्रीज करना पड़ता, इसका मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता। इसीलिए तो रेयर से डेंसर में आने पे नॉर्मल के साइड, डेंसर से रेयर में जाने पे नॉर्मल से अवे फ्रॉम, यही होता है। अब देखिए कुछ बातें हैं, यहां पे सपोज कीजिए ये मीडियम है, μ1 है, μ2 है, और यहां पे μ1 डज नॉट इक्वल टू μ2। अलग अलग मीडियम है, एक रेयर है और एक डेंसर है, बट लाइट इस तरह से नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो पाथ चेंज नहीं होगा, यहां पे स्नेल्स लॉ फॉलो नहीं होगा, लाइट की बेंडिंग नहीं होगी, नॉर्मली जाएगी तो, क्योंकि यहां पे I 0 है तो डिफिनेट है कि R भी 0 हो गया। ऐसा नो बेंडिंग, ये क्या हुआ, नो बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग नहीं हुआ। अब देखिए सपोज कीजिए ये मीडियम है, ये μ1 है और ये μ2 है, बट यहां पे μ1 इज इक्वल टू μ2 है, और यहां पे बोलूं कि ये नॉर्मल है, बट यहां पे इस तरह से लाइट रे आती है तो इस तरह से जाएगी, ये एंगल I होगा, ये एंगल R होगा, सो I इज इक्वल टू एंगल R, क्योंकि μ1 इज इक्वल टू μ2, μ1 और μ2 क्या है, इक्वल है, तो एंगल भी I और R क्या होंगे, यहां पर इक्वल हो गए, ठीक है। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों देखने को मिलता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक एंड होता है।